ना जज्बा है, मतलब एक हमारे अंदर जो जज्बा है ना, वो जहलियत का जज्बा है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हम पक्के ढीठ के नहीं हम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है इंडिया बीट जापान इन टेक्नोलॉजी। ओ हो, सी पाक पब्लिक रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर हम अब बात करूं एआई की, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी की बात करूं तो कौन आगे, हम या आगे हैं या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान? इंशाल्लाह हम आगे हैं। हम आगे हैं। किस हवाले से हम आगे, कुछ थोड़ा सा बताइएगा कि बताओ। समझ आ जाए थोड़ा ऑडियंस को। इंटरनेट की बदौलत, सोशल मीडिया की तरफ से, और बहुत वैसे कंप्यूटर के मैदान में हम बहुत आगे हैं इंशाल्लाह। हिंदुस्तान तो बहुत आ गया जी हमसे, पाकिस्तान की निस्बत आईटी में तो बहुत आ गया। पाकिस्तान तो उसके मुकाबले में जीरो है जी, टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी में बिल्कुल उसे भी खड़ा करो। टेक्नोलॉजी में तो हम भी तो आगे हैं। नहीं, हम जज्बे में आगे हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं। असल चीज़ हमारा जज्बा जो है ना, हम जज्बे से लड़ते हैं। वो लोग पैसों के लिए काम करते हैं या फौज में भर्ती हो रहे हैं, हम लोग जो है जज्बे बस। अब आप मानते हैं कि वो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं या नहीं मानते? नहीं मानता। नहीं मानते। फिर मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये सब्र करें जरा। लेकिन यही बात है, 65 देख ले, 71 देख ले, उसमें सिर्फ जज्बे से हम जीते हैं, वरना वो तो हमसे ज़्यादा थे। ये देखिएगा भाई, पैंट ये क्या पता? स्कूटी बोलते हैं। स्कूटी। और ये पीछे क्या पता? ये पीछे जो है, नहीं ना पता? जी मैं बताऊँ क्या? जी बताएं। अभी आप देखते जाए आगे, ये खुद बताएगा। ये पीछे क्या लग रहा है? ये बाइक का सामान ही है। क्या है बाइक का सामान? पता नहीं सर क्या है, ये तो टैंकी या बाइक का सामान ही। और ये पीछे जो बोर्ड में नजर आ रहा है, बोर्ड में तो चले मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है। अब सुने। क्योंकि देश में ना तेजी से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की मांग बढ़ी है, लेकिन लोगों की शिकायत है कि भाई 1 घंटा इंतजार कौन करेगा, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो गोगरों ने क्या कहा, इंतजार नहीं करना, 6 सेकंड। 6 सेकंड है आपके पास, 6 सेकंड है तो बस आइए सुनिए कहानी क्या है। तो इलेक्ट्रिक बाइक है, ये बैटरी है, चेक करें आप। 6 सेकंड के अंदर बैटरी तब्दील, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। सुनिए कहानी क्या है। तो कॉन्सेप्ट ये है, ये चेक करो, ये ढक्कन खोला, नीचे क्या निकली? ये क्या भला? ये टिफन नहीं है, ये बैटरी है भाई। ये बैटरी चार्ज हो रही है, ये वेट भी नहीं कर रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट ये लगाई हुई है, गवर्नमेंट ने लगाई है। आप अपनी बाइक को चार्ज कर सकते हो सिर्फ 6 सेकंड के अंदर। 6 सेकंड। अभी ये चेक करें आप, ये उठा लिया आपने, ये टिफन। रखी। अब दूसरी बैटरी आपने उठानी, बैटरी कैसे बाहर आएगी, ये चेक करें। आपको बस इंतजार करना है मेरी तरह। देखो मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, भाई मेरी बैटरी जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। तो देखो यहाँ पर इसका सिस्टम, बिल्कुल बैटरियां बाहर आई ना, आई। अब वो बैटरी डालेगा, गरीब आदमी चला जाएगा, ना बिजली का झंझट, ना चार्ज करने का, ना पेट्रोल डलवाने का झंझट। तो पता है टेक्नोलॉजी में ये कह रहे हैं कि हम आगे हैं, तो कौन आगे? टेक्नोलॉजिकल लिहाज से ये भाई कह रहे थे कि हम इंडिया से बहुत आगे हैं। क्या टेक्नोलॉजी में हम इंडिया से आगे हैं? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अंकल, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर, नाम आपका? हबीबुल्लाह तारिक, सर क्या करते हबीबुल्लाह हैं? तारिक। ड्राइविंग। ज़बरदस्त हो गया। सर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, टेक्नोलॉजिकल लिहाज से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की अगर मैं बात करूं, तो टेक्नोलॉजी में कौन सा आगे है? हम या आगे हैं या हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया आगे है? अगर हम दुनिया की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो वो इंडिया हमसे आगे जा रहा है। अच्छा अगर हम चोर बाजारी, फरार, ये उन चीज़ों के बारे में बात करें तो हम सबसे आगे जा रहे हैं अच्छा। जी। वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें वो आगे जा रहे हैं? मसलन वो उनकी मैशत ऊपर जा रही, हर चीज़ ऊपर जा रही है, हमसे वो तरक्की कर रहे हैं। उनकी जो करेंसी हमसे नीचे थी, इस वक्त तो हमसे ऊपर कितनी चलेगी। बांग्लादेश की करेंसी भी हमसे ऊपर चलेगी। क्या वजह है, हम क्यों नीचे आ रहे हैं? टेक्नोलॉजी में तो हम भी तो आगे हैं। नहीं, हम जज्बे में आगे हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं। असल चीज़ हमारा जज्बा जो है ना, हम जज्बे से लड़ते हैं। वो लोग पैसों के लिए काम करते हैं या जज्बा। फौज में भर्ती हो रहे हैं, हम लोग जो है जज्बे के साथ हैं। जज्बा। बस यही वजह है। तो कहते हैं कि हमारे पास एटम बम भी है, हम पावरफुल हैं उनसे, तो फिर वो तो सबके पास है, एटम बम इंडिया के पास भी इंडिया है, के पास भी है। क्यों पीछे रह जाता? सिर्फ जज्बा नहीं है। जज्बा नहीं, आप लोगों के पास चार जज्बा हमारी नहीं जंगें है। हुई हैं, चारों जंगों में तो वो हमसे ज्यादा बर्तरी में नहीं जीते। नहीं नहीं, हमारी जीते हैं। हम जीते हैं। और जो हिस्ट्री, लेकिन यही बात है, 65 देख ले, 71 देख ले, उसमें सिर्फ जज्बे से हम जीते हैं, वरना वो तो हमसे ज़्यादा थे। अगर बुक की बात करें, किसी भी किताब को खोल के देखेंगे, वो उसमें हमारे जर्नलों ने भी ये कहा कि वो जंगें सारी हम हारे हैं। वो अपने नज़रिए से कहते हैं, हम अपने नज़रिए इस तरह कहते हैं कि अगर हम आ रहे हैं तो हमारे मुल्क पे उनका कब्जा क्यों नहीं हुआ? हमारे सारे 71 में तो आधे से ज्यादा हमारे अपने लोगों की गद्दारी है ना, उनका उधर आप इधर हम, उसकी वजह से हम आ रहे थे। 67 में भी तो हुआ था सर। अब वो सियालकोट तक आ गए थे सर, उनके टैंक। गए थे तो किधर गए?
वापस ही चले गए ना। चले गए ना। उन्होंने तो कहा था हम नाश्ता लाहौर में आके करेंगे, जब भी किया नहीं फिर उन्होंने। जंग शुरू की है तो फिर जाके सुलहबंदी करेंगे तो वापस ही जाएंगे। सुलहबंदी तो इसीलिए ना, जब हारेंगे तो पीछे जाएंगे ना, जो जीता वो तो पीछे नहीं जाता। अब एक बार मुझे एक बात बताएं, जीतने वाला आगे जाता है या पीछे आता है? हमेशा जीतने वाला आगे आता, इसीलिए हम बराबर पे है ना, क्योंकि सुलह जो होगी, समझौता हो गया, वो वापस चलेगा, हम अपने तरफ है, वो तो नहीं तरफ। चलें, इस बात को छोड़ देते हैं, ये है या नहीं है वो ऑडियंस इसका फैसला करेगी। सर अगर टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें आज, अगर हम अब बात करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़ों की, तो वो हमसे आगे या पीछे? मेरे ख्याल से तो वो आगे है हमसे। तो सर अगर देखें तो मईशत के लिहाज से वो आगे हैं। आजकल आपको लगता है कि बमों से या घोड़ों पर जाकर तरवालों वाली जंगें रह गई हैं? नहीं, अब तो घर बैठ के जंगे हो रही। मईशत की जंग है ना, वो मईशत की जंग तो वो ऑलरेडी जीत गए। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, वो हमसे आगे हैं, वो मैशत उनकी बेहतरीन है, हर चीज़ ऊपर है, करेंसी हमसे आगे जा रही। तो आप मुझे एक बात बताएं, तो ये बातें हमारे पॉलिटिशियंस को, हुक्मरानों को कब समझ आएंगी कि भाई मईशत में भी हमने जीतना? मेरे भाई उनको सब पता है, हर चीज़ का पता है। देखे मैं अनपढ़ आदमी हूँ, जाहिल आदमी, एक ड्राइवर हूँ, अगर मैं इतनी चीज़ें समझता हूँ तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी तो समझते हैं ना। हर चीज़ का हर आदमी को इल्म है, ये भाई खड़े हैं, वो खड़े, सबको पता है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। उनकी टेक्नोलॉजी की आप छोटी सी चीज़ बताओ, छोटी सी, आपके पास बाइक है अपनी? नहीं मेरे पास नहीं। अफोर्ड कर सकते हैं बाइक? वैसे मेरे बेटे के पास है। नहीं, आप अफोर्ड नहीं ना कर सकते तो नहीं ना नहीं, नहीं कर। नहीं कर सकते ना। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, वहाँ पर वो अभी मैशत पे चौथी पांचवी बड़ी मैशत है उनकी। क्यों है? वो छोटे तबके पे कभी किस तरह से ख्याल रखते हैं, आप देखिएगा ज़रा। आपको मैं छोटी सी वीडियो दिखाने लगा हूँ, ये आप ज़रा मुलाजा फरमाएं। ये वीडियो है सर, ये बाइक्स है, ये बाइक के पार्ट है। यहाँ पर ये पता क्या है, पीछे इलेक्ट्रिक बाइक है, ये चार्ज होती हैं। अब आपकी बाइक के अंदर बैटरी है, बैटरी आपने यहाँ पर रिप्लेस के लिए अपनी बैटरी निकाल के देनी है। जैसे ही देंगे यहाँ से 2 बैटरियाँ बाहर आएंगे, आपने मोटरसाइकिल पर रखनी और चले जाना है। और आपको पता है कि ये नॉर्मल से नॉर्मल आदमी जिसके 15,000 रुपये भी तनख्वाह, वो भी ये अफोर्ड कर सकता है बाइक। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये बाहर लगाई गई बैटरीज, आपको 2 रुपये भी नहीं देने, आपको बैटरी चार्ज करके मिलेगी, ना आपको पेट्रोल डलवाना, ना और कोई सिस्टम करना। क्या हमारी गवर्नमेंट इस तरह के अवाम का ख्याल रखती है जिस तरह के वो रखती है? सर वो तो आपको भी पता है कि वो नहीं, आपके सामने मसले ही मसले हैं, हमारे मुल्क में तो मसले ही मसले। सबसे बड़ा मसला है बेरोज़गारी का। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि जब बेरोज़गारी होगी तो फिर चोर उचक्के डाकियाँ वगैरह सब कुछ होंगी। तो सबसे पहले हमारे हुक्मरानों को खुदारा ये सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क में रोज़गार होना चाहिए, कि रोज़गार के बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सही बात है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अगर गरीब बंदे की, निचले तबके के लोगों को ख्याल रखा जाए, तो आपको नहीं लगता कि वही बैकबोन है इस मुल्क के, रीढ़ की हड्डी है? जो निचला तबके का जो लोग हैं उन्हीं को तो हम देखते नहीं है। सारे लोग अपर वाला तबका इस मुल्क में खुशहाल है, नीचे वाला तबके को बुरा हाल है। तो जिस तरह से इंडिया अपने लोगों के, जिस तरह से वो मोदी अपने लोगों के बारे में सोच रहा है, तो हमारे पॉलिटिशियन सोचते हैं अपने लोगों के बारे में? देखिए मोदी को सारी दुनिया बुरा कहती है, लेकिन उनके जो लोग हैं वो उसे हर बार वोट दे रहे हैं और जिता रहे हैं। उसकी वजह कि वो नीचे से ख्याल रखता है, नीचे से लेके ऊपर तक ख्याल रख रहा है। तो यही चीज़ें हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि वो निचले तबके का भी ख्याल करें। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, थैंक यू सो मच। अंकल आप बताइएगा मुझे, क्या हाल है? ठीक ठाक है। नाम क्या आपका? सूफी मोहम्मद हाशिम। अच्छा, सूफी साहब हैं, और तबीयत ठीक है आपकी? चले, बड़ी मेहरबानी सर आपकी। सर नाम आपका? मोहम्मद रिजवान, क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। ज़बरदस्त होगा। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं टेक्नोलॉजिकल लिहाज से, अगर हम अब बात करूं एआई की, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी की बात करूं, तो कौन आगे, हम या आगे हैं, या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान? इंशाल्लाह हम आगे हैं। हम आगे हैं। किस हवाले से हम आगे, कुछ थोड़ा सा बताइएगा कि समझ आ जाए थोड़ा ऑडियंस को। इंटरनेट की दौलत, सोशल मीडिया की तरफ से, और बहुत वैसे कंप्यूटर के मैदान में हम बहुत आगे हैं इंशाल्लाह। ज़बरदस्त हो गया। कंप्यूटर के मैदान में भी हम आगे, हर चीज़ में हम आगे हैं। तो यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर गुर्बत क्यों नहीं कम हो रही? डे बाई डे इन्फ्लेशन, महंगाई रेट बढ़ती क्यों जा रही है? गुर्बत तो करप्शन करप्शन। जी। ये जो फैक्ट्रीज़ हैं, मैं भी फैक्ट्री वर्कर हूँ, जो हुकूमत अभी ऐलान किया हुआ है फैक्ट्री में तनख्वाहें का, पे का, कोई बंदा इस पे इशू नहीं ले रहा। 18,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये सैलरीज दे रही हैं। कुछ फैक्ट्रीज़ हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो 32 से 35,000 दे रही हैं। तो हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो भी हुकूमत हैं, जो अदलिया बैठी है, उनको चाहिए कि हर फैक्ट्री का नोटिस ले, चेक करे जाके कि फैक्ट्रियों के क्या हालात हैं, वर्कर को किस तरह सैलरी मिल रही है, क्या उनकी ड्यूटी टाइमिंग है। तो ये जो लोकल फैक्ट्री है, इन्होंने 18,000 दवाइयाँ मचाई हुई हर तरफ से। अगर मैं बात करूँ महंगाई कहाँ पर ज़्यादा है, इधर या उधर? महंगाई तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में ज़्यादा, उधर नहीं है इतनी महंगाई? नहीं उतना नहीं है। अभी देखो इधर आल्टो कार आप देख लें 26 लाख 28 लाख की, उधर कितने की है। इधर मोटर बाइक देख लें, तो आज से 2 साल पहले 1 लाख, अभी 70,000 की थी, अभी 1,50,000 60,000 की है। तो
गरीब फिर इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी में भी वो आगे हैं। टेक्नोलॉजी में तो हम आगे हैं, लेकिन हम अपना इस्तेमाल नहीं कर रहे ना, उसको सही सोर्स इस्तेमाल करें उसको। आगे हैं तो फिर उसको इस्तेमाल भी तो करना चाहिए। इनडायरेक्टली हम एडवांस भी नहीं है, आगे ही नहीं है। आगे तो है आगे- लेकिन इस्तेमाल नहीं कहाँ कर से रहे, आगे उसका हैं? सही हाँ। फायदा नहीं उठा रहे उसे आप। आगे होते तो इस्तेमाल भी तो करते ना, आगे ही नहीं है तो इस्तेमाल कैसे करें? नहीं बस नहीं कर रहे ना हम लोग इस्तेमाल करते, उसका सही इस्तेमाल करते तो आगे होते ना। अभी देखो लोग, हर बंदे को पता है इंटरनेट का दौर है, लेकिन कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा। बस ऊपर जो बैठे हुए हैं हमारे, अल्लाह उनको हिदायत दे कि गरीब के बारे में सोचे। अगर हम टेक्नोलॉजी में एडवांस होते, उनसे आगे होते तो आज इस्तेमाल करते। आज हमारी बाइक भी इलेक्ट्रिक होती, हमारे रिक्शे भी इलेक्ट्रिक होते, हमारी बसें भी इलेक्ट्रिक होती, हमारी कारें भी इलेक्ट्रिक होती। हर चीज़ में हम इलेक्ट्रिक में चेंज ना कर लेते। वो तो कर लेते, फिर आवाम को फ़ायदा होता ना। जो ऊपर बड़े बैठे हैं उनको तो फ़ायदा ख़त्म हो जाता उनका। दुनिया ने तो यही तो किया, वो तो हमसे आगे हो गए फिर तो। आवाम को फ़ायदा दे रहे हैं ना, लेकिन हमारे जो वो बैठे हुए हैं ऊपर, वो आवाम को नहीं, आवाम के बारे में नहीं सोच रहे। आवाम को क्या मिल रहा है? आवाम को कुछ नहीं मिल रहा। अब आप मानते हैं कि वो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं या नहीं मानते? नहीं मानते। नौकरी फिर मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये समझ जरा। आपने बताना कि क्या हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की टेक्नोलॉजी पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? अब आपने देखना कि आपके पास बाइक है, जी बाइक तो ले रहा हूँ अभी। नहीं अफोर्ड नहीं ना कर पा रहे, नहीं ना ले पा रहे, जी बिल्कुल, महंगाई ज़्यादा है ना। महंगाई तो ज़्यादा। अभी आप ये देखिएगा, ये बाइक, ये क्या पता? स्कूटी बोलो। स्कूटी। और ये पीछे क्या पता? ये पीछे जो है नहीं ना पता। जी मैं बताऊँ क्या? जी बताएं। अभी आप देखते जाए आगे, ये खुद बताएगा। भाई 1 घंटा इंतजार कौन करेगा? इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो गूगलों ने क्या कहा, इंतजार नहीं करना 6 सेकंड। 6 सेकंड है आपके पास, 6 सेकंड है तो बस आइए सुनिए कहानी क्या है। तो कॉन्सेप्ट ये है, ये चेक करो, ये ढक्कन खोला, नीचे क्या निकली? ये क्या भला? ये टिफन नहीं है, ये बैटरी है भाई। ये बैटरी चार्ज हो रही है, ये वेट भी नहीं कर रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट ये लगाई हुई है, गवर्नमेंट ने लगाई है। आप अपनी बाइक को चार्ज कर सकते हो सिर्फ 6 सेकंड के। जी जनाब इसके अंदर नीचे टिफ़न है। मैं इससे ज़्यादा वीडियो नहीं देख सकता था। असल में वीडियो बड़ी होती है तो फिर आप लोग बोर हो जाते हैं, तो आधी वीडियो देखी है मैंने। तो टेक्नोलॉजी में हम आगे हैं, टेक्नोलॉजी में हम आगे, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमारे घर में कोई चीज़ होती तो हम इस्तेमाल नहीं करते। कह रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे हुक्मरान सही नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल नहीं करें। मतलब मेरे पास एक चीज़ है, टेक्नोलॉजी है, मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि हमारे हुक्मरान सही नहीं है। मतलब हम बात क्या कर रहे हैं, हमें लॉजिक ही नहीं पता। मतलब क्या कहें यार, क्या कहें, कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं। उसमें से वो बैटरी निकल रही तो कह रहे हैं टिफ़न। मतलब हमारे कॉन्सेप्ट यही है ना कि बाइक है ये तो उसके अंदर टिफ़न ही होगा। मतलब सोच ही इतनी सी है, पता ही नहीं हमें दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, दुनिया में क्या डेवलपमेंट हो रही है, दुनिया में क्या तरक्कियाँ चल रही हैं। अफसोस होता है, यकीन करें बस। अच्छा फिर भी हम ढीठ हैं, बहुत ढीठ हैं हम। यानी ढिठाई देखें हमारी, मानने को तैयार नहीं है। वो एक गल तो कह रहे हैं हमारे पास जज्बा है। वाकई ये कोई आज मुझे यकीन करें, अब मुझे एहसास हो रहा है कि ये इतना जो हमारे इंडिया लेटेस्ट इंडियन न्यूज़ जो है वो, भाई नाम उनका मैं पढ़ूँगा नेक्स्ट टाइम, तो वो अक्सर जो कॉमेडी वीडियो बनाते हैं अक्सर वो जज्बा करते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ तो है कि हमारे दिमागों में जज्बे वाला जो लफ्ज़ बैठा हुआ है, इसके अलावा हमें कुछ दिखता ही नहीं है। मतलब ये इस जज्बे ने तो हमें बर्बाद कर दिया, मैं कहूँगा जाहिलाना जज्बा है। मतलब एक हमारे अंदर जो जज्बा है ना, वो जahiliयत का जज्बा है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हम पक्के ढीठ के नहीं, हमारे अंदर जज्बा है, हम कामयाब हैं, हम उनसे आगे हैं, हमारे अंदर जज्बा है। और तीनों चारों जंगें हम जीते हैं माशाल्लाह से। हमने पूरा आधा मुल्क ख़त्म हो गया हमारा, और हम सारी जंगें हम जीते हैं। और वो तो अच्छा फिर फ़ौरन जवाब भी है, वो तो हम अपनों की गद्दारी की वजह से हार गए। अल्लाह के बंदे यार, खुदा का खौफ करें। कुछ तो मतलब है कि हम हकीकत पसंदाना बात करें, कुछ तो हम लॉजिक पे बात करें, कुछ तो हम फैक्ट पे बात करें कि नहीं यार ये चीज़ है, ये चीज़ इस तरह हुई है, वो सच है, वहाँ पे हमारे साथ ये हुआ था। हमारे आर्मी जनरल जो हैं वो बाकायदा वीडियोस पड़ी हुई हैं, बाकायदा सरेंडर वाली वीडियो पड़ी हुई है, सब कुछ पड़ा हुआ है, तस्वीरें पड़ी हुई हैं। लेकिन हम जो हैं, हमारे जज्बे ने हमें चढ़ा के रखा हुआ है। जज्बे की वजह से हमारे दिमाग चढ़े हुए हैं ऊपर की तरफ, और हमें कुछ हकीकत नहीं दिख रही। हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है, सच क्या है, हमें नहीं पता। तो इंडिया कहाँ से कहाँ है, टेक्नोलॉजी में नहीं हम आगे हैं, बस हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि हमारे हुक्मरान सही नहीं है। मतलब
कुछ लॉजिक समझ आ रही है? टेक्नोलॉजी है, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हुक्मरान सही नहीं है इस वजह से। ओह, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।